हेलो एवरीवन। आज की बुक है कर्मा बाय सद्गुरु और इसका मैं रिव्यू तुम्हें बता देता हूँ बड़ी ही शॉर्ट वीडियो में। इट्स अ डिसेंट बुक बट क्वाइट हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु आर विलिंग टू सेल्फ इम्प्रूव, जो कि एक स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं। तो कर्मा जो बुक है बेसिकली एक फ़िलोसफिकल बुक है जो कि तुम्हें स्पिरिचुअल वे में तुम्हें एक इंश्योर करती है कि तुम कैसे लाइफ को अच्छे से जी सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि जो मिसकंसेप्शंस हैं, लाइक कर्मा, हम क्या सोचते हैं कि अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, तो उस चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मिसकंसेप्शंस हमारे लिए, जो हमारे मन में रहते हैं कर्म को लेके, कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सम थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल। अब तुम उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल उसे नेगेटिव वे में लेते हैं। अब वो चीज़ें हमेशा नहीं सही होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक प्रोसेस को नेगेटिव वे में ले रहे हो तो डेफिनेटली इट विल हर्ट यू। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी जो बूढ़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम कर्म करो, अपने फल की चिंता मत करो। सो नाउ डेज इट्स क्वाइट डिफरेंट। पीपल बिलीव कि हमें जो चीज़ कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड जल्दी मिल जाए। तो वो कहीं ना कहीं इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे कर्म को लेके, वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। लाइक जो वो प्योरिटी है हमारे कर्म की, वो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। बट हमें वो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा चाहिए। हम कहीं ना कहीं सेल्फिश बन चुके हैं इस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ कर्म के मिसकंसेप्शंस और कर्म की जो एक्चुअल मीनिंग है वो इस बुक में बहुत अच्छे से समझाई हुई है। बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लाइक फॉर मी, आई हैव रेड ओशो एंड आई हैव लिसन टू ओशो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ सिमिलर लगी इस बुक में। क्योंकि कोई भी बुक बुरी या अच्छी नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ बुक किन्हीं लोगों के लिए ही बनी होती है। अब ये जो बुक है ये उन लोगों के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और जो कि एक स्पिरिचुअल पाथ गेन करना चाहते हैं। और अनलेस और अनटिल तुमने ओशो नहीं पढ़ा है तो तुम्हारे लिए इट्स अ फ्रेश बुक। तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ये बुक उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उनके लिए थोड़ी रिसेम्बलेंस वाली हो सकती है जिन्होंने ओशो पढ़ा है या ओशो को सुना है। तो जो बेसिक जो इसका ड्रॉबैक है वो है कि इसमें रिपीटेटिव कंटेंट है, बट कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करती है इस बुक में वो थी, एक देयर वाज अ स्टोरी जिसमें एक जो कार है वो एक प्रीस्ट ड्राइव कर रहा होता है, जो कि कार किसी और की होती है। तो देन देयर वाज एक्सप्लेनेशन डैट कि हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं किसी और के थॉट्स, किसी और के परसेप्शन और किसी और की नज़रिए से चलती है। और वो चीज़ कर्म नहीं है, क्योंकि अगर वो कार हमारी है तो हमें ही चलानी चाहिए। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल पॉइंट। क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हमारी लाइफ में बहुत डिसीजंस किसी और के होते हैं। किसी और इंसान की जो परसेप्शन होता है हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, कि हम कभी अपने मन से नहीं सोचते हैं। तो वही चीज़ इस बुक में बहुत अच्छे से लिखी है कि कर्म, हम अपने कर्म पे ना ध्यान देके हम दूसरों के कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है या वो इंसान किस तरह से अपनी लाइफ जी रहा है। हम वी ऑलवेज टेंड टू फॉलो सम अदर पर्सनस पर्सनैलिटी, और हम कहीं ना कहीं जो हमारी रियल पर्सनैलिटी होती है हम कहीं ना कहीं उसे खो देते हैं। तो वो चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। जिन्हें ये चीज़ें पढ़नी है, जिन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है, वो ये बुक पढ़ सकता है। और किन के लिए ये बुक नहीं बनी है, ये बुक उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो कि थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट या जो रीडर्स थोड़ी स्पिरिचुअल जर्नी से मतलब उससे कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए, उन लोगों के लिए ये बुक जस्ट अ नॉवल। बट अगर तुम इस बुक से सीखना चाहते हो, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम दे आर थिंग्स विच इज़ क्वाइट कॉमन, बट वी आर नॉट हम वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते नहीं हैं। सो तुम्हें जो इसका शॉर्ट रिव्यू है वो यही है कि इट्स अ डिसेंट बुक। इट वर्क्स मेनली ऑन लाइफ, फिलोसफिकल, और सबसे अच्छी चीज़ की जो मीनिंग है कर्मा का वो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि हमारे जो कैसे उस
साइकिल को जो ब्रेक करना है हमें, जिस कर्म के साइकिल में हम फंसे हुए हैं, और तुम देखो तो हम कहीं ना कहीं एक कर्म की साइकिल में ही फंसे हुए हैं। हम कोई कर्म करते हैं, हमारे मन में रहता है कि अच्छा हमने बहुत अच्छा काम किया, आज हम बहुत खुश हैं। पर एट द सेम टाइम अगर तुमने कोई बुरा काम किया तो तुम दुखी होते हो कि हाँ यार मैंने आज बहुत बुरा काम कर लिया है, तो वो दुखी रहता है इंसान। तो जो वो साइकिल है, लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो हमें कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है और हमें वो चीज़ समझनी पड़ती है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे वर्क नहीं करती हैं, कि कर्म और जो हमारी बुरी जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अब कर्म से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कर्म से ये समझ लग जाती है कि जो हमारे डेली कर्म है। नहीं, कर्म बहुत अलग चीज़ है। वो तुम्हारी लाइफ साइकिल डिफाइन करता है। तो वो चीज़ें समझने के लिए तुम्हें ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और जो इसकी समरी है वो यही है, ये फ़िलासफ़िकल बुक है, स्पिरिचुअल वे में गाइड करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तुम्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें नहीं बताएगी, पर ये तुम्हें वो चीज़ें बताएंगी जो कि तुम्हें एक्सपीरियंस करना कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है अगर तुम स्पिरिचुअल पाथ पर हो। सो इट विल वर्क फॉर यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट इट विल नॉट वर्क फॉर यू अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो स्पिरिचुअल पढ़ने में। सो यही एक उसकी बुक की शॉर्ट रिव्यू और समरी इसकी ये है कि तुम अच्छे से पढ़ो, तुम्हें समरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक ये बुक काइंड ऑफ हमारी लाइफ की समरी है। वो थोड़ा सा मजाक कर दिया मैंने। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ समरी जो कि हम शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं। के लिए इट्स अ बुक अबाउट लाइफ, स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल, सेल्फ अवेयरनेस, मिसकंसेप्शंस जो कि हमारे लिए रहते हैं मन में। और ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, लाइक आई ऑलवेज से, बहुत महंगी बुक भी नहीं है। तो इट इज़ काइंड ऑफ वर्थ इट टू रीड, बट अनलेस और अनटिल यू आर नॉट अ ओशो बिलीवर तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बट इफ़ यू बिलीव इन ओशो एंड इफ़ यू रेड ओशो तो तुम्हें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी और कहीं ना कहीं रिसेम्बलेंस दिखेगा ओशो की बातों का। सो या थैंक यू।